Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Ahana. I hope you all are doing well. So guys, today's video is very important and there are a lot of things are going on in our market, whether Jet Airways is coming back or not. Yes, this video is all about the Jet Airways revival. So without wasting the time, let's get into this video. So guys, if you don't know what Jet Airways is, Jet Airways was not just an airline guys, it was an emotion. It was India's largest airline owned by Mr. Naresh Goyal. And guys, it has 123 aircrafts, consists of Boeing 737, 777, ATRs, A72, etc. So the question is why I am making this video on Jet Airways revival. सो गाइज आई वुड लाइक टू लेट यू नो, अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो और अगर तुम लोग मुझे देखते हो तो मैं डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस में बहुत सारे एयरलाइंस, एविएशन, कैबिन क्रू पेजेस को प्रमोट करती हूँ जो कि सच में ये जेन्युइन है, जो कि कभी भी ऐसे फेक न्यूज़ या फेक एडवर्टीजमेंट कभी भी प्रमोट नहीं करते हैं. सो गाइज अभी जब से ये 2 months बैक और 1 month बैक, अभी जब से ये जेट एयरवेज का रिवाइवल का न्यूज़ अभी मार्केट में है कि दैट जेट एयरवेज इज कमिंग बैक, तो बहुत सारे एविएशन पेजेस जो कि फेक हैं या बहुत सारे ऐसे फेसबुक पे पेजेस हैं या इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं, दे आर प्रमोटिंग फेक इंटरव्यू डेट्स ऑफ स्पेशली ऑफ जेट एयरवेज. और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है यार कि क्या जेन्युइन है क्या फेक है, बिकॉज जो फ्रेशर है उसको तो कुछ भी नहीं पता, और जो ये भी नहीं जानता है कि इसको अप्लाई कैसे कर. एक पेज था, आई डोंट नो, कुछ एविएशन नाम का पेज था, तो उसने कुछ फेक एडवर्टीजमेंट बनाया था इंटरव्यू का कि इस एयरलाइन का इंटरव्यू वो इस सिटी में कंडक्ट कर रहे हैं. एंड ही सेंट मी दैट स्क्रीनशॉट कि मैं उसको अपनी स्टोरी में प्रमोट कर दूं और तुम लोगों को पता चल सके कि हाँ इस एयरलाइन का या ये पेज है इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है. देन मैंने उसको रिप्लाई बैक किया, मैंने कहा ऐसा कभी कुछ भी नहीं होता है, तुम एक मीडियोकर हो, तुम एक पेज हो, यू डोंट नो एनी रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ एन एयरलाइन. एयरलाइन कभी भी ऐसे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती है. अगर एक एयरलाइन अपना इंटरव्यू कंडक्ट करती है तो वो अपने ऑफिशियल पेज, ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लस सीटी, डेट एंड रिक्वायरमेंट सब कुछ मांगती है. ऐसे कभी मीडियोकर को कभी भी वो अपनी सेंड नहीं करती है इंटरव्यूज के रिगार्डिंग. देन दैट पर्सन ही ब्लॉक मी ऑन इंस्टाग्राम. उसको पता चल गया कि आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस एविएशन, तो उसने मुझे इंस्टेंटली ब्लॉक कर दिया. तो गाइस बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जेट एयरवेज के इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जेट एयरवेज के इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं अभी. सो सच क्या है, आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. गाइस इफ जेट एयरवेज विल कम बैक, सो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, स्पेशली फॉर यू फ्रेशर्स गाइस, कि जब जेट एयरवेज आ जाएगा मार्केट में तो गाइज देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू कैन ज्वाइन जेट एयरवेज. बहुत सारे सीनियर्स या अनएम्प्लॉयड लोग या जो लोग जेट एयरवेज दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन जेट एयरवेज. लाइक यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, नो डाउट. बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हु यूज्ड टू लव टू फ्लाई विद जेट एयरवेज, हु यूज्ड टू लव देयर सर्विसेज, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा बिकॉज दे विल fly again with Jet Airways. So guys, what happened, SBI, who are the biggest lender to the airline, he actually promised to the airline that he will give 15,000 crore to the airline so that airline will start its operation again and will complete its debt. However, it has not happened and forbidding is currently going on, out of which 2 companies has applied for Jet Airways. One is FSTC and second is Kellogg Capital. तो गाइज अभी FSTC ने एंड Kellogg Capital ने, इन दोनों ने अभी बिडिंग के लिए अप्लाई किया है, जो कि 4th बिडिंग इज गोइंग ऑन इन द मार्केट. सो गाइज FSTC प्लान टू स्टार्ट द डोमेस्टिक ऑपरेशन विद 5 to 10 एयरक्राफ्ट विच इंक्लूड्स Boeing 737. और बहुत पहले जेट एयरवेज हैज ऑन बोइंग मैक्स के बहुत सारे ऑर्डर्स उन्होंने ले लिए थे, बट अब जो है वो FSTC ही, इट विल टेक केयर बाय FSTC. And yes, they are planning to start the operation with 5 to 10 aircrafts which includes Boeing 737. जो second company Kellogg Capital है, what they have planned to start the operation including domestic and international with 15 to 20 aircraft and it includes wide and narrow body. और इसमें से guys जितने भी इनके ऑपरेशन स्टार्ट होंगे वो डोमेस्टिक भी होंगे प्लस इंटरनेशनल भी होंगे, और वाइड और नैरो बॉडी इन्होंने दोनों ही इंक्लूड कर रहे हैं. सो गाइज अगर अब अमाउंट की बात की जाए कि ये दोनों कंपनीज जो हैं FSTC एंड Kellogg Capital, वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं टू रिवाइव दिस एयरलाइन जेट एयरवेज. सो FSTC गाइज दे आर इन्वेस्टिंग 700 crores
जो कि एक एयरलाइन को स्टार्ट करने के लिए, जिसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्ट है, अराउंड 35,000 करोड़, मोर देन 35,000 करोड़, जो कि इट्स नॉट इनफ टू रन द एयरलाइन। एंड जो सेकंड कंपनी है कैरलॉग कैपिटल, अभी तक इसने डिस्क्लोज नहीं किया है कि कितना अमाउंट ये अभी इन्वेस्ट करेगी, क्या वो डेट पूरा कर सकती है कंपनी का कि नहीं। सो गाइस, इट्स स्टिल अ क्वेश्चन, इज जेट एयरवेज इज गोइंग टू रीस्टार्ट और नॉट, इट्स गोइंग टू कम बैक इन अ मार्केट अगेन और नॉट। सो गाइस, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड दोज बिडर्स जिन लोगों ने इसका अभी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट एंड द बैंक। सो गाइज, डोंट वेस्ट योर मनी। तुम लोग अपने पैसे मत वेस्ट करो इन फ्रॉडस्टर्स, स्कैम्स, ये भी जो डिटेल्स इंटरव्यू की आती हैं, स्पेशली अभी आ रही हैं जेट एयरवेज के रिगार्डिंग। As I have discussed each and everything in this video, I hope you will like this video. I hope this video will help you a lot. If you really liked my video, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye, see you super soon.